गौरव जी, गोवर्धन से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि कुछ समय अच्छा नाम चलता है, भाव बनता है, और कुछ दिनों के बाद वो भाव या नाम उतना तन्मयता से नहीं चल पाता? भाव में और नाम में हमेशा तन्मयता बनी रहे, इसके लिए क्या करें? देखो, साधक एक रस प्राप्ति के लिए साधना करता है और सिद्ध की एक रस स्थिति होती है। तो अपने लोग अभी साधक है ना, तो ध्रुवदास जी ने लिखा, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो थोड़ा भजन में मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, कभी भाव बनता है, कभी लगता है भाव ही नहीं बन रहा है प्रभु के प्रति। इसका कारण होते तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। सतोगुण आया तो भाव बढ़िया रहेगा, रजोगुण आया तो भोगों की इच्छा होगी, भजन चल रहा है पर भोगों की इच्छा हो। तमोगुण आया तो वो आदमी आएगा जो जिसने कभी तुम्हारी निंदा की, कभी प्रतिकूलता की, कभी अपमान, चाहे परिवार को चाहे बात। अब भजन चल रहा पर गुस्सा आएगी कि भोगेगा तू, और आप जल रहे हो बेमतलब। वो तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। तो जितना सात्विक भाव अधिक रहेगा उतने दिन भजन में आनंद आएगा, जितने मिनट रहेगा उतने में आनंद आएगा। और जहां रजोगुण आया तो वो आनंद नहीं रहेगा, फिर भोग की तरफ दृष्टि रहेगी। ये खा लें, ये पी लें, आज ये बनवाएंगे, ये खाएंगे, अमुक भोग भोगेंगे, ऐसी प्रक्रिया से भोगेंगे, ऐसी जगह वो चिंतन करवाए, वो उसको ऐसे नष्ट किया जा सकता है, उसको ऐसे जलाया जा, उसका निश्चित पतन होगा, ऐसे चिंतन। तमोगुण, रजोगुण ये अपना प्रभाव दिखा दे। अब ये अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दें हमारे हृदय में, इतना हमें भजन करना होगा। भजन का ऐसा एक तार चले कि ये कब रजोगुण आया, कब तमोगुण आया, उसका कोई प्रभाव नहीं। तो उसे कहते हैं गुणातीत स्थिति। अभी तो हम त्रिगुण के अंतर्गत है ना। जब गुणातीत स्थिति हो जाएगी तब निर्द्वंद स्थिति, फिर एक रस स्थिति रहेगी। तो जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलना है, पर घबराना नहीं है, और गहे न दूजी चाल, दूसरा मार्ग नहीं स्वीकार करना। अपने गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलते रहना है, यही आपको निहाल कर देगा। बस अंतराय जितना हम देंगे उतने में खतरा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर हमारा 5 मिनट बिना भजन के जा रहा है, इतने में ही मन और गुण मिल करके ऐसी रचना रचेंगे कि हमें गिरा देंगे। अभी नहीं गिराया तो आगे चल के गिरा देंगे। वो रचना रच गई, उनके पास परमाणु बम तैयार हो गया, वो उतने में फेंक के ऐसे भ्रष्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि 23 घंटे से भजन कर रहा हूं, मात्र 1 घंटे की छूट दी, नष्ट कर दिया इसने। हाँ, वो बलवान है, क्योंकि पूर्वाभ्यास उनको है हमें गिराने का, वो गिरा देंगे। बहुत महीन चाल माया की है, केवल भजन ही आपको बचा सकता है। माया भक्ति का भी स्वरूप रख लेगी। हम समर्पण करवाने के लिए किसके बैठे हैं? श्यामा श्याम के। वाह, धन्य है आपका तन मन प्राण श्यामा श्याम के लिए समर्पित हो। आज्ञा का पालन करो, निकलो बाहर और जाओ और आजीवन भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा, हमारी कृपा तुम्हारे साथ है, तब चलेगा। तुम हमें समर्पित कर दो, हम जिनको समर्पित है उनको भूल गए, तो फिर फासले की फंदे में वही पहुंचा देगी जहां पहुंचना चाहिए। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि डरते हैं और हर समय भगवान का भजन करके त्राहिमाम रक्षा करना, पता नहीं किस रूप में आ जाए। बस सावधान रहो। अभी तो विक्षेप रूप में आती है, जब विक्षेप नहीं होगा ना तो नौटंकी करेगी, वो बाहर नौटंकी करेगी, पत्नी के दिमाग में बैठ जाएगी। ये जब से बाबा जीओं के पास जाने लगे, माला चलाए, हमसे बातें नहीं करते, काहे को ब्याह किया था? अब जहां माला लेके बैठोगे वही का, अब क्या करोगे? पिता है, किसी की भी बुद्धि में बैठ करके आक्रमण करा सकती, वो छोटी मोटी हस्ती रही, भगवान की मम माया दुरत्या, बहुत दुरत्य है। हर समय तुम्हें देखना है कि भक्ति का कौन सा संकेत हो, माया का कौन सा संकेत है। माया का संकेत जो भगवान को भुलवा दे, और भक्ति का संकेत जिसमें भगवान की स्मृति में उत्साह आ जाए, वही भक्ति का संकेत मानना हो। जहां भगवान का विस्मरण हो, वो कोई भी हो, संत मत कोई भी हो, वहां माया है। जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से प्रभु की स्मृति आ जाए और हृदय प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चलने को तैयार हो जाए, हृदय शीतल हो गया, मान लेना भक्ति है। और जहां हृदय जलने लगे, समस्या का समाधान नहीं हुआ, बात नहीं बनी। अगर भगवान का विस्मरण हो रहा है, हृदय जल रहा है, तो अभी ठिकाने पे नहीं पहुंचे हो। वो और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं, यहीं पहचाना जाता है, यहाँ छाती से पहचाना जाता है। जिनके देखते ही लगे कि खोज खत्म हो गई, जिनके पास बैठते ही हृदय शीतल हो गया, लगा कि देख तो रहा हूं पहली बार, लेकिन लग रहा है कि ये मेरे हैं और मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं,
तो समझ लेना भगवान का विधान ठीक जगह पहुंचा दिया। तो जहां लगे कि बातें तो सब हैं पर हृदय स्वीकार नहीं करता, मतलब अभी गड़बड़ है, अभी कनेक्शन फिट नहीं हुआ है। तो नाम जप करते हुए सावधान, माया के आक्रमण से बचना, दूजी चाल मत गए ना, यही भजन निर्विकार बना के डुबो देगा प्रियालाल में। समझ रहे ना जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटिशः नमन। गुरुदेव भगवान, जैसे कि आपने पूर्व के सत्संग में बताया है कि अगर आपकी प्रशंसा गुरुदेव या किसी उपासक के द्वारा हो रही है तो इसका मतलब अभी आपके समर्पण एवं भक्ति भाव में कहीं कमी रह गई है। यद्यपि किसी अमुक व्यक्ति द्वारा प्रभु की कृपा से कोई भी सराहनीय कार्य होता है तो उसको किसी ना किसी रूप में पुरस्कार देना या पुरस्कृत करने का प्रावधान है। गुरुदेव, इन दोनों बातों में जगत में भगवत भाव में नहीं, अहम का नाश ही हो जाना भगवत मार्ग की सिद्धि है, दयाभिमान नाश हो जाना। हम पुरस्कार के लायक नहीं हैं। अगर कोई हमसे अच्छा कार्य हो रहा है, भागवतिक कार्य होते गुरु कृपा से हो रहा है, इष्ट की कृपा से हो रहा है, हम में कोई सद्गुण नहीं है। अगर कोई सद्गुण है तो मेरे आराध्य देव की कृपा से है। तो आराध्य देव की जय हो रही है, गुरुदेव की जय हो रही, मेरी में नहीं है। ये भाव लेकर परमार्थ में चला जाता है। अगर हम स्वीकार करते हैं कि मेरे द्वारा कोई अच्छा कार्य हुआ है तो बुरा कार्य भी तुम्हारे द्वारा ही हुआ है, जिसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो हमें शुभ अशुभ को ना भोगना पड़े और हम भगवत प्राप्त हो जाएं, इसके लिए दोनों भावों का हमें त्याग करना होगा। और वास्तविक बात बच्चा है कि यंत्रारूढ़ानि मम माया, भगवान कह रहे हैं जैसे कठपुतली नचाने वाला जैसे नचाता है वैसे कठपुतली नाचती है। तो हमें प्रभु ऐसे नचा रहे हैं कि जय जयकार हो रही है, तो वही तो नचा रहे हैं। और वही बदल देंगे नचाना तो अभी बेविचारो गंदे दो जूता चलेंगे। सारा खेल उनके हाथ में, उमादार जो सित की नाई, समय नचावत राम गुसाएं। तो जब हमारी कोई प्रशंसा करे तो अंदर सोचना चाहिए हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या, मैं तो प्रशंसा लायक नहीं हूं ना। अंदर से देखो तुम प्रशंसा लायक हो, अंदर से तुम देखो। हमारे सामने बैठे हो, जैसे दर्पण में देखे तो चेहरापना दिखाई देता है, ऐसे गुरु को या संत को साक्षी करके देखो, तुम प्रशंसा लायक हो। अंदर से देखना तो तुम्हें अंदर से आएगा कि अगर हमारी अंदर की बात खुल जाए तो मैं यहाँ बैठने लायक भी नहीं हूँ। तो फिर प्रशंसा किसकी हो रही? गुरुदेव की, प्रभु की, क्योंकि वही हमारे अंदर ये बीज बोया है। परोपकार का, दूसरों को सुख पहुंचाना, भगवत चिंतन करना, मंगलमय धर्म की स्थापना, ये प्रभु की सामर्थ्य से हो रहा है, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा है। मेरे में क्या बल है? अगर मेरे को छोड़ दें अभी तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में पहुंच जाएगा, ऐसी मेरी स्थिति है। मेरे को तो भगवान पकड़ रखे, प्रभु पकड़ रखे, गुरुदेव कृपा करके पकड़ करके ऊर्ध्वगामी बना रहे, नहीं अधोगामी हमारा मन है अभी चला जाए। तो ये भाव जब उपासक के अंदर रहता है तो महापुरुष बन जाता है। और जब ये भाव रहता है कि मैंने कुछ किया तो फिर वो अहंकार झलकने लगता है और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। माया बहुत बलवती है, उसका बल अहंकार है। और भक्ति बहुत बलवान, उसका बल दैन्यता है। ज्ञान में दैन्यता नहीं है पर दूसरा भी नहीं है, ज्ञान में दैन्यता नहीं पर दूसरा भी नहीं है, और भक्ति में दूसरों न कोई मेरा प्रभु है। तो अब बच्चा कहाँ रहा सम्मान कठोर? परमार्थ में कहीं सम्मान कठोर रहा क्या? ये तो व्यवहार में है कि आप न करते तो बात न, तो इसलिए माला और आपने बहुत हित किया, ये हम भी करेंगे। पर आप हम किसको बोल रहे हैं ये तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हम कहें आपने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत हित की बात कही, हम आपको प्रणाम करते हैं, बड़ी कृपा करी आपने, तो हम किसको आप बोल रहे हैं? तुम्हारे पंच भौतिक शरीर देहाभिमानी को थोड़ी बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं। आप विराट, तो आपको भी यही समझना है कि ये नहीं वो आपको बोल रहे हैं। व्यवहार में ऐसा किया जाता है, आए प्रणाम नमस्कार, अच्छा हित की बात, वाह क्या बात आपने कह दी। पर हमें ध्यान रखना है कि इसकी वाणी में बैठकर मेरे प्रभु बोल रहे हैं, मेरी भुजाओं में बैठकर प्रभु मंगलमय कार्य करा रहे, मेरे दिमाग में बैठकर भगवान जगत मंगल का, धर्म स्थापन का संकल्प, तो वो विजय को प्राप्त होगा। और जहां मैं कर रहा हूं तो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति में, वो अहंकारी फिर ज्यादा चलेगा नहीं और गिर जाएगा। समझ पाए बच्चा जी? प्रहलाद दास गुप्ता जी कानपुर से। गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी की प्रेरणा से आपके दर्शन एवं चरण धूलि लेने की उत्कंठा हुई है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूलता ही राम कृपा के लिए योग्यता का माप है?
ऐसा नहीं है, पर डॉक्टर्स देगा। हर रोग का ऑपरेशन ही उपाय है ऐसा नहीं है। हाँ, अब वो बैठ नहीं सकता फोड़ा, दवाइयों से बैठ नहीं सकता, अब उसका ऑपरेशन जरूर, तो ऑपरेशन है प्रतिकूलता। जब तक समझाने से समझ में आ गई तो देखो अम्बरीश जी को क्या प्रतिकूलता है। मंगल में चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त है और महान भागवत है, महान महान भागवत है। तो महान भक्ति के लिए गुरुजनों के वचनों के अनुसार चलो तो प्रतिकूलता छू नहीं जाएगी। पर अहम कर लोगे तो ये फोड़ा ऑपरेशन के बिना जाता नहीं, फिर ऑपरेशन निश्चित। डॉक्टर नहीं कहता, देखा अल्ट्रासाउंड करके या एक्सरा करके, भाई अब इसमें तो ऑपरेशन ही है, शल्य क्रिया से ये ठीक होगा, अब ये बैठेगा नहीं। ऐसे गुरु देख लेता है कि अच्छा, कीन हो इसका बहु अभिमाना, शोक हो वंचा कृपा निधाना, अब तो ऑपरेशन ही जरूर। जाओ काक भसुंड के पास, गरुड़ जी को जाओ। नहीं, भगवान शंकर को 1 सेकंड लगता उनका माया रहित करने के लिए, लेकिन कहा कीन हो इसका बहु अभिमाना। अगर हम यहाँ समझा देते हैं तो किससे समझे? भगवान शंकर से, बात नहीं बनेगी। जाओ काक भसुंड जी के पास जाओ, क्योंकि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि श्रीपति भगवान के वाहनों, काक के नीचे बैठोगे तो तुम्हारा पहला होश ठीक हो जाएगा। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। तो ये तो डॉक्टर बताएगा ना कि बैठेगा कि ऑपरेशन होगा। ऐसे ही प्रभु देखते, गुरुदेव देखते कि समझाले समझ में आ जाएगा, बोले आ जाएगा तो प्रतिकूलता की जरूरत नहीं। और जब नहीं आया समझ में तब फिर वो प्रोसेस शुरू होता है ऑपरेशन वाला। जहां जहां राग है उसको मिटा देंगे, ज्ञान के द्वारा या प्रगट में हटा देंगे, सब मिटिया मेट। अब बचा कौन? हे हरि हे, तो बोले हो गया ऑपरेशन, चलो अब सीखते हैं। और अगर सुलझ करके कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समय, ऑपरेशन की जरूरत है नहीं, हो गया ऑपरेशन। तो ये बात समझ ली, समझ रहे हैं? जब विषयों से महाराज जी आसक्ति हट नहीं रहे, किसने पकड़ा? कोई विषय तुम्हें लगा है क्या? कोई विषय है क्या तुम्हारे पास? तुम्ही ने तो पकड़ रखा है अपने चिंतन के द्वारा, तो चिंतन प्रभु को करने लगो, कोई विषय है नहीं। भैया कोई हमें नहीं फंसा सकता, हम फंसने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें सब फंसा रहे हैं। पक्की 100% बात। त्रिभुवन में कोई हमें नहीं फंसा सकता यदि हम फंसना ना चाहें। पर ऊपर से कहते कि फंसना नहीं चाहेंगे, अंदर अंदर से भगवान से मनाते कि कभी ऐसा फंसाओ, फंसा दो गुरु। अंदर से देखो, हम अंदर की बात कह रहे नहीं, जिंदगी में हम चाहते हैं कि, और फिर एकांत में बैठ के अगर ये भोग मिल जाता तो ऐसा मिल जाता, तो ऐसा मिल जाता, तो जो इच्छा करी हो मनमाई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। हरि देख रहे कि मुंह से तो कहता कि हे हरि हम आपके, और अंदर से कह रहा विषय तो पहले देख ले विषय, जब तुझे घृणा होगी फिर आएगा, तो फिर मैं तेरे लिए तैयार हूं, आ जाना। हमें कोई नहीं फंसाए है, हम ही फंसने के लिए तैयार हैं, हम ही फंसे हैं, तो हम ही को निकलना है। क्या करना है? निरंतर भगवान का सुमिरन करना है। अगर राम कृष्ण हरि जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसको जपोगे, नाम जप करोगे, तो फिर किस वृत्ति से विषय चिंतन करोगे? समय नहीं है। अब विषय चिंतन करोगे तो किस वृत्ति से भगवत चिंतन करोगे? तो विषय में तो फंस ही जाओगे। नाम जप करो, भजन करो, भगवान के चिंतन में इतनी सामर्थ है कि तुम्हारे आवागमन को भी नष्ट कर देगी। विषय की क्या? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णु। जिनका स्मरण मात्र, तो भगवान, अब मन एक ही है ना। अगर इसे प्रभु के स्मरण में लगाएंगे तो विषय चिंतन खत्म, और विषय कहीं नहीं बांधता। मन जब विषय का चिंतन करता है उसी में वो बंध जाता है। अगर हम चिंतन ना करें तो सब विषय है। हमें परेशानी उसी से होती है जिसको हमने सुखमय माना है अपना। पूरी सृष्टि में आग लग जाए कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हमारे रिश्तेदार को जुकाम हो जाए तो हमें परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उससे हमने अपनापन माना है। को हमारा माना हुआ, चिंतन किया हुआ विषय हमको दुख दे रहा है। हम समझते हैं हम विषय भोग रहे हैं, लेकिन विषय हमें भोग रहा है। हम समझते हैं हम विषयों के स्वामी हैं, पर विषयों के गुलाम हैं। उत्तर अंदर से देखो। तो भजन करो, नाम जप करो, ठाकुर जी का चिंतन करो, प्रियाजू का चिंतन करो, या जो गुरुदेव ने चिंतन प्रणाली दी उसका चिंतन करो, उसी में आनंद रहेगा।
चरण अलग चाहिए। हाँ, शरीर किडनी रोग से रोगी तो कई जगह ऑपरेशन है, डायलिसिस होता है, तो डॉक्टर ने कहा है इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए दूर रहना, तो इसलिए दूर ये लगा के बैठे। नहीं, हम तो सबके गले लगे भैया, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भाव से आप प्रणाम कर लो, हम भाव से आपको हृदय से लगाते हैं। भाव का ही सारा खेल है, भाव लाओ तो छुए रहो तो क्या फर्क पड़ता है। ज्ञानानंद जी महाराज केदारनाथ से, महाराज जी आप कोई संत सम्मेलन कर रहे हैं वहाँ, तो उसके आयोजन के लिए आपको आशीर्वाद मांगने आए हैं कि वो। हाँ, बहुत सुंदर है। ये तो संत जन ही करते हैं, संतों को आमंत्रित करके, संतों को बुला करके उनके भावों के द्वारा धर्म की वृद्धि, लोगों के हृदय से अधर्म भावनाओं का नाश, ये तो संतों का कार्य है। ये तो संत जन ही करते रहते हैं। संत परम मंगल के लिए होते हैं, और यही सब परम मंगल है कि विविध भावों वाले संतों को एकत्रित करके उनकी वाणियाँ जो जगत के जीव विषयों में फंसे हैं, उनके वचनों के बल से वो निकल सकें। धर्म की जय हो, हमारा धर्म क्या है वो समझें, सनातन धर्म में स्थित हों, भगवत आराधना में स्थित हों, अपने खान पान नियम संयम को धर्म के अनुसार, ये तो संतों का जीवन होता है, संतों का यही जीवन होता है। आशीर्वाद क्या, हमारे प्राण समर्पित है। क्योंकि देखो, हम लगे तो उसी में है ना, अपने लोग सब मिल करके, क्या हमको लेना देना है। आप नरक जाओ स्वर्ग जाओ, पर लगे काहे के, कष्ट है, बैठने में भी कष्ट है, बोलने में भी कष्ट है, पर बोल रहे हैं कि अगर इनमें से एक आदमी बात समझ गया तो उसका मंगल हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। अगर 10 बार राधा राधा बोलने लगे, तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारा जीवन एक अच्छी दिशा की तरफ चलने लगेगा। तो अब हमको इस सृष्टि में भगवान ने साधु वेश में भेजा है, और भिक्षान्न तुमसे पाया है, तो शिक्षा का प्रभाव आप पर पड़े और आपका मंगल हो, ये हमारा आपका संबंध है। आपने भिक्षान्न दिया, सब साधु कहाँ से पा रहे हैं, गृहस्थी जन भिक्षान्न दे रहे हैं, तो साधु जन शिक्षा दे रहे हैं। तुम ऐसे चलो तो तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, तुम्हारा शरीर सुखी रहेगा, और तुम भगवान का भी भजन करके भगवान को प्राप्त होगे। जैसे तुम फल फूल अन्न आदि देकर साधु के शरीर का पोषण होता है, जीवन का पोषण होता है, कहीं से भी मिलता तो है ना। प्रभु किसी न किसी गृहस्थ को ही प्रेरित करके तो देते हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आपका मंगल विधान सोचें, अपने भजन बल से, अपने बुद्धि बल से, गुरु कृपा बल से आपको मार्ग दें, जिससे आप अच्छी प्रकार जी सको। अब शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण, ये अच्छा जीवन है, नारकी जीवन है। तो इसलिए संतों की बड़ी कृपा है इस जगत पर, जो सच्चाई से चल करके जो अनुभव किए हुए हैं वो जगत को दे रहे फ्री। जो विशेष विशेष मार सही है संतों ने, काम की मार, क्रोध की मार, लोभ की मार, तब उनको जो अनुभव हुआ वो ऐसे फ्री दे रहे हैं। अगर बात मान लो तो फ्री नहीं मिल गया, जो हमने वर्षों में अनुभव किया वो तुम्हें 1 सेकंड में दे रहे। तभी कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत। अगर संत का एक क्षण के लिए संग मिल जाए तो उसके बराबर स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी नहीं रखा गया। क्यों? वो वर्षों की कमाई 1 सेकंड में दे देते हैं, पर अपने उसको समझते थोड़ी है। तो बातें हो रही थी, आप बढ़िया है, संत महात्मा बोल गए, ऐसे पकड़ो कि ये अपने जीवन की बात दे रहे। अगर हम पकड़ ले तो हमें, जैसे ट्रेन कहाँ से चलती है, हमें वहाँ थोड़ी जाना पड़ता है, जिस स्टेशन में पहुंचे वहां से बैठ गए, आगे निकल गए। अभी थोड़ी जहां से ट्रेन चली वहां से चलो तब आप पहुंच पाओगे। ऐसे संत कहाँ से चले तुम्हें क्या पता चला। और जहां संत हैं वहीं जुड़ जाओ, तो वहीं से वो प्रभु की तरफ ले जाएंगे, पीछे थोड़ी जाना पड़ेगा साधना में, वो अपने समान बना करके वहीं से ले जाएंगे। ये लाभ केवल संत संग से मिलता है, नहीं तो फिर ककारा पढ़ो, साधना करो, आगे बढ़ो। और संतों के संग से क्या होता है, जहां वो हैं पीछे का सब काट दिया, चलो यहीं से जुड़ो और आगे बढ़ो, प्रभु के पास चलो। प्रीति अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, हम पर प्रतिकूल अवस्था आन पड़ी है, तो इस प्रतिकूल अवस्था में हमें संतों के दर्शन, धामवास और श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भजन में भी मन लगता है, परंतु अनुकूल अवस्था में कभी ये सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी, ऐसा क्या करें कि अनुकूलता में भी भजन में खूब मन लगे और श्री जी के दर्शन एवं संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो? प्रतिकूलता से पाप नष्ट होते हैं। जब पाप नष्ट होते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होने लगा। पवित्र हृदय में ही संत प्यारे लगते हैं, संतों के वचन अच्छे लगते हैं, भगवान का नाम, भगवान प्यारे लगने लगे। जब हमारा हृदय मलिन होता है तो अच्छा नहीं लगता। अनुकूलता का जब हम भोग करते हैं तब भजन नहीं होता। अनुकूलता का आना भजन में बाधक नहीं है, अनुकूलता का भोग करना।
ये खूब ऐश्वर्य आ रहा है तो खूब गौ सेवा, संत सेवा, भजन कीर्तन करो आप। अब उसका तुम भोग करोगे रुपए का तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लगे हमारे पास रुपया क्या कमी, शराब पियो, व्यभिचार करो, जुआ खेलो, कुछ खूब रुपया है। एक ये है भोग उसका, और एक है कि अब हमारे पास लाखों रुपया, बिहारी जी को फूल बंगला बनवाएंगे, संतों को भोजन पवाएंगे, और एक अस्पताल बनवा देते हैं जिसमें फ्री औषधि, गौ सेवा कर। क्या अनुकूलता ने बिगाड़ लिया? अनुकूलता ने कुछ बिगाड़ा क्या? मंगल और कर रही। जब हम अनुकूलता का भोग करते हैं, आपने प्रतिकूलता का भोग नहीं किया, प्रतिकूलता आई और आप उससे बच करके प्रभु के चिंतन में लग गए तो आनंददायक बन गई। ऐसे अनुकूलता आई और आपने प्रभु को समर्पित कर दिया तो आनंददायक हो जाए। जब हम प्रतिकूलता का भोग करेंगे तो भजन साधन की तो बात जाने तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने प्रतिकूलता को भोग नहीं किया, प्रतिकूलता का सदुपयोग किया कि सब बिछुड़ रहे, अब एक ही रास्ता है श्री हरि, ये हुआ सदुपयोग। ऐसे ही सब जुड़ रहे हैं तो एक ही रास्ता है श्री हरि। आपका क्या बिगाड़ लेगा? ना अनुकूलता बिगाड़ लेगी, ना प्रतिकूलता बिगाड़ लेगी। जब हम उसका भोग करते हैं, देखो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि सुख में तो भजन होता है लेकिन जब दुख और विपत्ति आती है तब हम संभल नहीं पाते, तो क्या होता है? वो उसका भोग कर रहे हैं, प्रतिकूलता। आपका प्रश्न इससे उल्टा हुआ, तो इसका क्या हुआ कि आपने प्रतिकूलता का सदुपयोग कर लिया लेकिन अनुकूलता का भोग करते हैं, इसलिए भय है कि अनुकूलता आएगी तो फंस जाएंगे। भोग नहीं करना अनुकूलता, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूलता आ सकती है तो उसका सदुपयोग करो। मान लो खूब आपके पास बड़ी रसगुल्ला आ गया तो जरूरी से तुम सब पा जाओगे, लीवर खराब हो जाएगा। बांट दो उसे और जीवों को पवा दो, एक पालो, हो गया। ऐसे ही मान लो संपत्ति आई है तो आपके भोग के लिए थोड़ी आई, उसको सदुपयोग करो और बढ़ाओ। जैसे एक मन अन्न खेती में फेंका गया तो 50 मन हुआ, अन्न हुआ ना। अगर एक ही मन को अन्न को उसको खा जाते तो आगे कैसे होता? तो जो अनुकूलता आई उसको और बढ़ाओ, संत सेवा में, भगवत सेवा में, सबका मंगल, तो आपका हृदय अपने आप मंगल भवन में स्थित हो गया। तो अनुकूलता का भोग ना किया जाए तो भगवत भजन एक तार चलता रहेगा। सुमित्रा शर्मा जी चेन्नई से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, गुरु कृपा से शरणागत हुए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में इस अधम का जीवन पूरा बदल गया। मेरी लाडली जू आपकी कृपा हर पल महसूस कर रही है। फिर भी कभी कभी मन ये सोचकर खिन्न हो जाता है कि मेरी भागवतिक स्थिति ऊपर उठ रही है कि नहीं। महाराज जी, कैसे पता चले कि हमारी भागवतिक स्थिति ऊपर उठ रही है? जब पेट भरता है तो किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपने को पता चल जाता है कि आधा हुए या पूरा हुए। नहीं होता? जब पूरा हो जाता है तो एकदम ऐसे उछल के करने लगता है, नहीं नहीं नहीं, बस बस, आप जगह नहीं रह गई। ऐसे ही जब पूर्णता आ जाएगी तो निकलेगा, ना ही न रहो ही अमा ठौर, नंद नंदन अछत अब आनिए। अब किसको लाए? अब जगह नहीं रह गई हृदय में प्रिया प्रीतम के सिवा। कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, निरंतर प्रियाजू का चिंतन करके हृदय द्रवित हो रहा है। ये स्थिति आएगी। पर हम करते रहे, ये साधन करते होते तो कुछ कुछ अनुभव होने लगता। पर आप लिफ्ट में बैठ के चल रहे हो तो फ्लोर में ही अनुभव होगा जब खुलेगा। लिफ्ट में देखते हो, दबाया, एक हल्का सा झटका सा लगा, अब फ्लोर के फ्लोर क्रॉस होते चले, पता थोड़ी चला कौन सा फ्लोर आ रहा है। वो तो जिसमें बटन दबी उसी में जाके खुलेगा, तब लगेगा आ गए। तो ऐसे ही हम कृपा से चल रहे हैं। हमारा नाम चले, हमारी वाणी चिंतन, ठाकुर सेवा, जो हमें कमियां हैं वो गुरु कृपा से धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और स्थिति का तात्पर्य प्रियाजू से अपनापन। जब इतना अपनापन होने लगे कि जीवन भार नजर आवे कि अब जिया नहीं जा रहा बिना उनके देखे, बिना वृंदावन के, बिना रोज सत्संग, बिना बिना रसिकों के, तो समझे कि अब रंग जो है अपने आप में चढ़ रहा है। बस। अच्छा, अपना रंग चढ़े ना चढ़े ये तो रंगने वाला देखे, हमको क्या करना है? रंगने की तैयारी करना है। जैसे जिस कपड़े में रंग चढ़ाना होता है धो के साफ करके, हमें जो साबुन मिला है राधा 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 राधा, अपने हृदय को धोते हैं। जब वो रंगने वाले चाहेंगे ना तो 1 सेकंड में रंग देंगे, देर थोड़ी लगी। वो तो ऐसे रंगरेजिया हैं कि ऐसी रंग दे कबहू न छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी। तो हमें चुनरिया तैयार रख ली, रंगना उनको कब रंगे उनके पर छोड़ दो। वो बहुत सावधान है, जिस दिन रंगने योग्य हो जाओगे उसी दिन 1 सेकंड में रंग देंगे। और ऐसा रंग देंगे कि चाहे जितना काम क्रोध लोभ आदि उपाय करें
वो रंग छूटेगा नहीं, वो श्याम प्रेम में, प्रिया प्रेम में मत वाला हो जाएगा। तो जिस साधन में चल रहे हो इसमें वर्ष नहीं गिने जाते, इसमें श्वासों पर नजर रखने की, एक भी श्वास खाली न जाए, बस राधा राधा राधा। हमें नरक मिले तो ठीक है, प्रिया जो जाने। हमको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना कि हमें क्या मिलेगा। हमारा समय सार्थक जा रहा है, हम अपनी जगह ठीक है ना। हम अपनी जगह कब ठीक है? जब वर्तमान में हम प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। ये समय, ये सेकेंड श्री जी के चिंतन में जा रहा है ना, राधा राधा, और काम कर रहे हैं राधा राधा राधा। हम सही चल रहे हैं ना, तो पेमेंट में कमी नहीं होने वाली। बेईमान पार्टी नहीं है। अति उदार भी सुंदर प्रभु अत्यंत करुणामय है, वो बेईमानी नहीं है। अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करे तो पेमेंट पक्का मिलेगी, उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगी। पहले से तो आगे हो ना, देखो ना आप, जब आपको दिखाएं तो देखो आप पहले से आगे हो ना, तो इससे भी आगे हो जाओगे। और जब ऐसा आगे आएगा कि वो आगे होंगे, सब काम पूर्ण हो गया, फिर क्या है। अभी हम आगे हैं, अभी वो आगे नहीं है। जिस दिन वो आगे हो गए तो हम खो जाएंगे, खो जाएंगे। इसी का नाम स्थिति है। मेरा अस्तित्व ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपने सुदिना रहे, एक रहे हो नंदलाल। जब तक हम हैं तब तक वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जब वो दिखाई देंगे तो हम दिखाई नहीं देंगे। एक स्थिति आ जाएगी। चलते रहो, चुपचाप चलते रहो। हाँ, कोई भी चाह न करो कि निज मंत्र मिल जाए, कि ये हो जाए, कुछ चले। एक धारा पकड़ा दी, मैं पकड़े हुए चल रहा हूँ, जब मन आवे तब देख लेना, जैसा मन आवे वैसा कर देना। अपनी कोई मांग नहीं होनी चाहिए, कोई मांग नहीं, क्योंकि उदार प्रभु खुद जानते हैं कब क्या करना है। निगम पांडे जी काशी से। हरिवंश राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं काशी से आई हूँ। महाराज जी मैं जब भी संतों को देखती हूँ तो मेरे हृदय में अपार श्रद्धा उमड़ने लगती है, तन प्रफुल्लित हो जाता। और जब कोई संतों के लिए अनुचित वाक्य का प्रयोग करता है अथवा उन्हें कोई पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है तो महाराज जी ऐसा लगता है जैसे हृदय फट जाएगा, हमसे सहन नहीं हो पाता है। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? हाँ, मतलब सात्विक भाव है, पर इसको संभाल ले। कभी कभी सात्विक भाव में भी हम फिसल सकते हैं, सावधान रहे। संत भगवान के जन भगवत स्वरूप है, हमारा हृदय उनके प्रति नमन भक्ति से युक्त रहे, उनके प्रति सौहार्द रहे, पर सावधान रहे। नहीं बच्चा, सावधान रहे। भगवत स्वरूप दूरी बना के आपका भजन मंगलमय हो, आपकी वाणी से हमारा जीवन मंगलमय हो, पर संपर्क सूत्रों से बहुत दूरी बना के रखे, जिससे उनकी भी साधना परिपक्व और आपका भी साधन परिपक्व चलता चला है। अच्छा, संतों की जो निंदा करते हैं वो संतों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। जो पाप का फल हमें शरीर में दंड रूप में भोगना था, वो निंदा करके हटा रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो तो बड़े कृपा कर रहे हैं। अच्छा, कोई हमें 5 थप्पड़ मारे, ये अच्छा रहेगा कि कोई 5 गाली दे दे तो अच्छा रहेगा? अगर दोनों बातें हमसे पूछे तो कहते वे 5 गाली दे दो, थप्पड़ काहे को मारोगे? तो समझो हमारे शरीर के दंड को वो अपनी जबान से नष्ट कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, पाखंड नीच ऐसा वैसा बोले ना, हमारे पाप नष्ट हो गए। बोलो कितनी कृपा की। तो आपको उनके ऊपर बुराई सोचना नहीं और दुख मानना नहीं। अच्छा, संत भगवान के निज जन है, तो भगवान उनकी रक्षा में है, उनका कोई अमंगल कर नहीं सकता। बस संतों के प्रेम में हमें ये सावधान रहना है कि कहीं हम इनके मार्ग में बाधा ना बन जाए, कहीं हमारा प्रेम इनकी भगवत स्मृति में विघ्न न पहुंचा दे। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हम आपको भगवान मानते हैं, आपको गुरु मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर मेरा प्यार कहीं आपके प्यार में अंतर न डाल दे, इसलिए हम अपने प्यार को छुपा के रखेंगे और आपके प्यार का यशगान करेंगे। अगर हम अपने प्यार को, तो कहीं उनकी स्मृति हमारी तरफ, हमारे प्यार की तरफ आ गई तो बाजी हम हार जाएंगे। ये सूक्ष्म विषय है, पहुंच पाओ तो पहुंच लो जहां हम पहुंचा रहे हैं। अपनी साधना उनकी वाणी के अनुसार चलानी है और उनकी स्मृति को सुरक्षित रखना है। इसलिए अधिक प्यार हृदय में होने पर भी हम नजर नीची रखेंगे और ये जानने नहीं देंगे कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। और प्यार वही है जो सामने वाले को, जिससे हम प्यार करते हैं, वो भी न जान पाए कि हम प्यार करते हैं।
प्यार का। एक बार एक सखी भाई जी की वाणी पढ़ करके बड़ी तन्मयता से ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना में लग गई। भाई जी की छवि विराजमान की थी, पर मन में था कि क्या कभी मैं देख पाऊंगी अपने गुरु को एक बार, जिनके लिए मैंने जीवन समर्पित कर। एक बार ऐसे प्रगट में कमरे से ही नहीं निकलती थी। पूरा परिवार आश्चर्यचकित था उसकी साधना से। किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं आंख मिलाना। भाई जी जब ट्रेन के द्वारा तीर्थ यात्रा में गए थे, अचानक भावावेश बदला, उसके दरवाजे पहुंच गए, अपरिचित एकदम, किसी के लिए नहीं खोलती थी। जो ऐसे हुआ, देखो अपने आप पता चल गया कि कोई मेरा है। तत्काल दरवाजा, जे देखा भाई जी को सामने। अब बोलो क्या दशा होगी जो उनकी फोटो को पूछ करके अपने जीवन को समर्पित किए हैं। पास अंदर लाई, चरणामृत उतारा और कहा, प्रभु मुझे विश्वास था कि एक बार आप कृपा करने जरूर आएंगे। ये दासी आपको जीवन समर्पित किए हुए, पर हम ये चाहेंगे कि न ये बात आप किसी से कहें और ना आप दोबारा यहाँ आए। भाई जी ने अपनी वाणी भी लिखा, मैं ये चाहूंगी कि ये बात आप किसी से कहेंगे नहीं और आप दोबारा यहाँ आएंगे नहीं। क्यों? आप दोबारा आएंगे तो लोग जान जाएंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं। हम ये जानने, भाई जी ने अपने पद में लिखा है कि ये है प्रेम, ये है प्रेम। भाई जी ने आशीर्वाद दिया, आजीवन भाई जी उसका स्मरण सभा में करते थे, दोबारा नहीं गए। आजीवन उसने भाई जी पर, ये हम यही कहना चाहते हैं, कहीं हमारा प्यार खुल न जाए, कहीं हमारी भावना बाहर ना हो जाए। वाणी से बाहर हुई तो हवा में उड़ गई, छुपी रहेगी तो हृदय में रहेगी। हृदय में रखो, दुख होने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि संत भगवान के बच्चे हैं, भगवान उन पर कृपा करते रहते हैं। हमें सावधानी पूर्वक उनकी आज्ञा में रहना है। उनकी बात मानते रहेंगे तो हम भी संत हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वो जो होता है वही हम हो जाते हैं, पक्का बात समझो। अगर संतों से प्यार करोगे तो तुम गृहस्थी में रहते हुए स्वभाव से संत बन जाओगे। देखो ना, छोड़ने लगे ना, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और पकड़ने लगे ना, नाम पकड़ा, धाम पकड़ा, रूप पकड़ा, तो पहुंच रहे वहीं जहां संत जन है। अभी आपको संग पकड़ लो तो देखो वो पकड़ने लगोगे और ये छूटने लगेगा। तो बड़ी कृपा है जो संतों से प्रेम है, पर इस प्रेम को छुपा के रखो और बचा के रखो। कहीं प्रेम आपका खुल न जाए और कहीं प्रेम आपका बिक न जाए, लुट न जाए। यही सावधानी रखते हुए संतों से जो प्रेम करता है भगवान का अत्यंत लाडला हो जाता है।